डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी बाय कुंज सर। प्यारे बच्चों, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, आप यदि मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो वहां आप देखिएगा कि मैंने चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि यूनिट 6 में है, उसके क्लास को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से डाउनलोड किया है, अपलोड किया है। आप क्या करेंगे कि आप जब वीडियो को फॉलो करेंगे तो देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2 का मेरा वीडियो क्लास है और पार्ट 3 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने पीडीएफ को रिकॉर्ड करके सारे टॉपिक को समझाया था। बच्चों, जो पीडीएफ पार्ट 3 नंबर जो पढ़ाए थे उसमें से जो मानव के जनन तंत्र की बात अगर करें तो उसमें नर जनन तंत्र को हमने सचित्र वर्णन किया था, उसका लिस्ट बनाकर उसमें दिए थे और उसका पार्ट वाइज पार्ट डील करने जा रहे थे। तो बच्चों, आज हम लोग जो शुरू करेंगे क्लास, वो ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप नोट कर लेंगे कि हम जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 12th के यूनिट नंबर 6 के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करके बताऊंगा। तो बच्चों, एक प्रश्न आप लोग नोट कर लें कॉपी पर। वो प्रश्न इस प्रकार से नोट करें कि नर जनन तंत्र का सचित्र। बच्चों, सचित्र का मतलब होता है चित्र के साथ, सचित्र वर्णन करें। तो बच्चों, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ लेवल डायग्राम। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नर जनन अंग का चित्र समझाऊंगा। बच्चों ध्यान देंगे, आप लोग जब किताब को फॉलो कीजिएगा, जब आप किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिएगा कि बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस किताब का कौन सा चित्र बनाएंगे, और आप उस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि किस पे नंबर मिलेगा, किस पर नंबर नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आप डायग्राम बनाते हैं, जिस बुक को भी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी, दिनेश या फिर कोई अदर पब्लिकेशन का बुक को पढ़ पा रहे हैं, तो जिस बुक का भी डायग्राम बनाएंगे सभी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा डायग्राम होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग समझेंगे। बच्चों, जगह हमें चाहिए, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि इसको यहां से हटा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले आइए नर जनन तंत्र को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आसानी से, बहुत ही जल्दी इस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले डायग्राम को बनाने से पहले जो हमारा पहला पार्ट आप लोग बनाएंगे वो पार्ट है हमारा मूत्राशय। बच्चों ध्यान देना है कि ये जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय है। आप नेमिंग भी करते चले जाएं। आप इसका नाम, इसको कहेंगे मूत्राशय। यूरिनरी, इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसको। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। बच्चों, ये जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय
में जो मूत्र जमा होता है, इसका जो अगला ऊपर का अंग है वो है किडनी। किडनी के पास से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होने के बाद अर्थात पेशाब जो छनकर नेफ्रॉन के माध्यम से आकर जमा होता है, आप उस 2 पाइप को भी आप दिखा दें। एक वेसिल्स उस तरफ है और दूसरा वेसिल्स जो है आपका इस तरफ है, आप ध्यान से देखेंगे। और इसमें मान लीजिए कि यूरिन जो है स्टोर हो रहा है। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पार्ट थर्ड वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि नर में जो पेशाब का रास्ता होता है अर्थात मूत्र का जो निष्कासन होता है और साथ ही शुक्राणु का जो निष्कासन होता है, तो वो एक ही रास्ते से होता है बच्चों। इसीलिए सबसे जो पहला अंग हम लोग बनाएंगे इसमें, वो अंग एक पाइप जो हमारा यूरिन के लिए सीधा बाहर की ओर जाएगा, जिससे क्या होगा कि जैसे ही मूत्राशय में मूत्र भर जाता है फिल्ट्रेशन के बाद, तो वो मूत्र क्या होता है कि इससे सारा मूत्र जो है हमारा इस रास्ते से बाहर चला जाएगा। बच्चों, ध्यान आपको यह भी देना है, अगर आप नेमिंग की बात करें तो नर के जनन तंत्र में आपको कुछ ऐसे अंग का भी वर्णन करना होगा जो नर के जनन अंग में सहायक होते हैं, और उसको भी इस डायग्राम में आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि मूत्राशय को आप छोड़ दें और उसको मूत्र जनन तंत्र में डाल दें, ऐसी कोई बातें नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। बच्चों, अब आगे चलते हैं, इस डायग्राम को पूरा हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अब आप देख लीजिए कि ये वाला जो रास्ता है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, तो इस तरीके से आप जब किताब को फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये इस तरीके का आप स्ट्रक्चर को बनाइए। बच्चों, इस अंग का नाम जो है वो हम लोग इसको कहते हैं पेनिस। पेनिस, इसको आप सीसन कहिए, सीसन पेनिस। तो बच्चों, इस पेनिस के बीच से जहां से मूत्र बाहर जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा। बच्चों, और ये वाला जो अंग किडनी से आया है, इस अंग को हम लोग कहते हैं मूत्र वाहिनी, जिसको यूरेटर कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मेन अंग हम लोग देख चुके हैं। आप इसको शैडो भी कर सकते हैं हल्का समझने के लिए। इस अंग को आप शैडो करके दिखा सकते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो स्क्रोटम की बात। इसके बाद आप स्क्रोटम बनाइए। पहले स्क्रोटम कैसे बनेगा? बॉडी से बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली नुमा संरचना होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीले त्वचा की बनी होती है बच्चों। तो यहां पर आपको एक स्क्रोटम दिखाना है। बच्चों, जब हम प्रत्येक अंग को अलग पार्टिकुलर डिस्कशन करेंगे तो वहां पुनः मैं सबके फंक्शन को बताऊंगा। आज हमारा टॉपिक है नर जनन का सचित्र वर्णन करें। तो पहले मैं चित्र को बनाता हूं, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर में टेस्टिस अर्थात वृषण को रहना है, ये जो थैलीनुमा संरचना है, इस थैलीनुमा संरचना को आप कहेंगे स्क्रोटम, वृषण कोष, वृषण कोष, स्क्रोटम। बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट नाम भी याद करते जा रहे हैं और उसके अंदर की
संरचना का भी अध्ययन करते हैं। आप उसके बाद क्या करेंगे, आप सीड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बच्चों ये पेयर में होता है, तो एक आगे है तो दूसरा उसके उस तरफ है। क्योंकि हम लोग जो डायग्राम को दिखाने की कोशिश करें वो इस तरीके से डायग्राम बनाए बच्चों, बीच से, जिसको हम लोग LS कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यानी आप लोग को याद रखना है बच्चों, अगर आप इधर से किसी को कटिंग करते हैं तो आप उसको TS कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर आप इस तरीके से काटते हैं तो उसको आप LS कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। इसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से, आप LS की बात कर रहे हैं हम लोग। इस वजह से आप लोगों को एक स्क्रोटम यहां पर दिखेगा, एक ही दिखेगा आपको, टेस्टिस। तो बच्चों ये जो थैलीनुमा संरचना है, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इसी के अंदर में वृषण जो है, शुक्राणु यहां पर पाया जाता है बच्चों। तो इसका नाम जो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डायग्राम में यहां पर कहीं जगह नहीं दिख पा रहा है, तो आप चाहें तो डायग्राम इसके लिए आप इस अंग को इस तरीके से आप दिखा दीजिए साइड में। इसका नाम है वृषण, वृषण टेस्टिस। तो बच्चों वृषण समझ गए, और वृषण के अंदर में क्या रहता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे बच्चों। अब जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है ये वाला पोर्शन, तो हम लोग कहते हैं अधिवृषण। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ये वाला पोर्शन हमारा है अधिवृषण। इसको मिटा देते हैं यहां पर, इसका जरूरत अभी नहीं है यहां पर बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग अधिवृषण, इपिडाइडिमिस। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, और ये वाला जो हमारा है क्या है, ये हम लोग मान लेते हैं ये हमारा पैर है, ये वाला पोर्शन है, समझ गए। अब क्या है कि इस जगह से आप क्या करेंगे, अब हमारा जो बॉडी का है ये पार्ट्स आप इधर दिखा दें। अब चलते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला वेन हमारा है वो पाइप है। ये वाले इसके इस पोर्शन से, यहां से एक पाइप निकलती है, जो पाइप इस तरीके से क्रॉस करते हुए इस तरीके से क्रॉस करता है बच्चों। ये जो पाइप है जिससे कि शुक्राणु का निष्कासन होना है, इस नली का जो नाम है, इस नली को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्र वाहिका अर्थात वास डिफरेंस। बच्चों इस तरीके से इतने सारे टॉपिक को हम लोग देख लिए। अब यहां पर बहुत ही सावधानी से आपको समझना है, अगर आप यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बच्चों ये जो शुक्राणु होता है, जब ये शुक्राणु का फ्लो होता है यहां से, तो उससे पहले ही एक इस तरीके से एक ऑर्गन पाया जाता है जहां पर वो जमा रहता है। उस अंग को हम लोग कहते हैं यहां पर, इसको हम लोग शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय, सेमिनल वेजाइकल। बच्चों इतनी सारी बातें हम लोग समझ गए। अर्थात इसमें जो है शुक्राणु क्या होगा, स्टोर रहता है, शुक्राशय में शुक्राणु जमा रहता है। बच्चों अब यह जो पाइप है, ये पाइप किससे कनेक्ट रहता है, तो हमारा यही मूत्र मार्ग में आके वो जुड़ जाता है बीच में। बच्चों यहां तक समझ चुके हैं आप लोग अच्छे तरीके से। अब यहां पर आने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि दो महत्वपूर्ण ऑर्गन और पाए जाते हैं इसमें। उसके जस्ट नीचे में यहां पर इस जगह पर
एक ऑर्गन और पाए जाते हैं जिस ऑर्गन को इसका नाम होता है, देखो बच्चों, ये जो है आप इस तरीके से इस डायग्राम को इस तरीके से फुलफिल करा लेंगे। देखिए ये इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, बैक पोर्शन है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्रंथि, COWPER, कॉपर ग्लैंड। बच्चों इसका दूसरा नाम भी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बच्चों ये क्या करता है कि अम्लीयता को नष्ट करता है, यानी कि जो भी अम्ल की मात्रा होगा इस रास्ते से जब आता है हमारा, तो वहां पर ये अम्लता को नष्ट करेगा। तो इसका फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर करेंगे। इसके अलावा और यहां पर आपको ध्यान में रखना है इस जगह पर कि यहां पर जो पाया जाता है पोर्शन पे, यहां पर और ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको यहां से लाइन दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना करें। तो ये वाला ग्लैंड का नाम है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। आप इसके अंदर नाम नहीं जाने देंगे, ग्रंथि ग्लैंड। बच्चों इस प्रकार से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चित्र बनाकर समझाया। मिलते हैं अगले वीडियो में हम प्रत्येक फंक्शन को समझाने के लिए। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि इस चित्र के सारे नाम को याद करें। बच्चों एक बात और ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जब कभी भी हम लोग बायोलॉजी में चित्र बनाते हैं तो उसके नीचे नाम अनिवार्य होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिगर का नाम जरूर लिखेंगे। फिगर का नाम क्या लिखेंगे कि नर जनन तंत्र, जनन तंत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस क्लास को बहुत ही उत्साह से देखा। बच्चों अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को पुनः देखने के लिए आप बेल आइकन को हिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।